क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द इक्वेशन इतना हैज अ रियल रूट एंड सॉल्व इट। अपने पास इक्वेशन है कि 9x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 2 है। हमको बताना है कि ये जो है कि रियल रूट, तो रियल रूट के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? रियल रूट के लिए डी क्या होता है? हाँ, अरे लिखवाए थे ना वो वाला, सब याद नहीं है अभी तक? डी हम लोग फाइंड करेंगे पहले। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ पे बी क्या है अपने पास? 7 है। 7 का कर लेंगे स्क्वायर, माइनस में 4। ए पे अपने पास है 9, तो यहाँ पे 9। सी पे अपने पास है -2, तो यहाँ पे हम लोग -2। कोई दिक्कत है? नहीं। 7 7 जा 49 माइनस 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72। और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 9 2 11 का एक, हाथ में एक 8 8 4 12 121 आया। तो डी का अपने पास आ गया 121। तो डी जो है वो ग्रेटर देन है 0 का। डी जो है वो 0 के ग्रेटर देन है। जब डी ग्रेटर देन 0 रहता था तो वहां पर मेरा निकलता था कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू डिस्टिंक्ट, ये वाला नहीं लिखे हो तुम लोग? अरे वही वाला यार, फॉर्मूला वाला शीट में जो था। तो जब ये डिस्टिंक्ट रियल रूट था और हमको यही बनाना था, तो उसके बाद इसको फाइंड भी करना है। तो हम लोग फाइंड करेंगे ये वाले फॉर्मूला से। x इक्वल टू क्या होता था? फॉर्मूला याद है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय में 2a। 2a है, 2 नहीं है। यहाँ पे b कितना है अपने पास? तो b है अपने पास 7 प्लस माइनस रूट ओवर d कितना आया? तो d अपने पास आया 121 बाय में 2a। क्या बोल रहा है? यहाँ पे है 9। क्या बोल रहा है? ये d के आगे में भी है। ये d का जो है तुम्हारा वहां पर इक्वेशन दिया था वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो तुम लोग फॉर्मूला में देखा था वही बनाना। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, यही वाला चीज था ना। तो इसी को सॉल्व करके ना 120 लाए। तो इसके जगह में हम 121 लिख सकते हैं ना वहां पे, वही चीज डाले। तो यहाँ पे आ गया -7 प्लस माइनस रूट ओवर तुम्हारा 121 है, यानी कि क्या लिख सकते हैं उसको हम? किसका स्क्वायर है 121? 11। नीचे में कितना बन जाएगा? 9 2 जा 18। तो यहाँ पे एक रहेगा प्लस में और एक रहेगा माइनस में। तो यहाँ पे -7 प्लस में 11 बाय में 18। एगो रहेगा -7 माइनस में 11 बाय में 18। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस 11 में से 7 यानी कि 11 में से 7 यानी कि 4। तो 4 बाय में 18, जो कटेगा 2 बाय में 9, यानी कि 2 बाय 9 आया। इधर साइड में माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा? 18 बाय में 18 कटेगा तो माइनस में 1। समझ में आ गया बात? ऐसे करके अपना निकलेगा आंसर है 2 बाय। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर है प्लस में 6x प्लस में यहाँ पर 6 है। इसको वही चीज बताना है कि ये जो है रियल रूट है, और अगर रियल रूट है तो तुमको उसको सॉल्व करके दिखाना है कि कौन कौन सा रियल रूट निकलेगा। सेम क्वेश्चन है। इधर ध्यान दो, इधर देखो। यहाँ पे अपने पास पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 0 हो गया। चेक करो आंसर, चेक करना आंसर, फिर दूसरा सब्जेक्ट निकालना, ठीक है? इधर में चलो ध्यान दो। पहले ना यहाँ पर से चुन करके सारा लिख लो कि तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू आया है। तो यहाँ पर जो है ए का वैल्यू क्या है अपने पास? पी स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है अपने पास? पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर आया है। कोई दिक्कत है? नहीं है। सी का वैल्यू क्या है अपने पास? क्यू स्क्वायर, जो कि किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। तो हमको बताना क्या है कि हमको यहाँ पर से सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू हमको यहाँ पर से निकालना है। तो पहले हम लोग डी निकाल लेंगे। तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में, तो बी पे अपने पास है पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 4। ए पे अपने पास है पी स्क्वायर, सी पे अपने पास है माइनस में क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पी का पावर में 4 माइनस में क्यू का पावर में 4 माइनस में, सॉरी प्लस में 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर, सॉरी p4 और q4, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास अपना 2 का
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक ठाक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इधर में कितना बचेगा अपने पास, क्यू स्क्वायर, इधर में से क्यू फोर और यहाँ पर से पी फोर, कहाँ, यहाँ, हाँ यहाँ प्लस में और यहाँ पर तो प्लस ही है ना, ठीक है, इतना बचेगा अपने पास। ये किसका फॉर्मूला है, ये जो है किसका फॉर्मूला है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आया, ये आया डी। तो ये तो माइनस में नहीं है, मतलब जीरो से तो बड़ा ही होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि रियल रूट है, मतलब फाइंड कर लेंगे। तो एक्स का क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय में 2a, यहाँ पे माइनस और बी पे कितना है अपने पास, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर प्लस माइनस डी पे अपने पास आया पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और माई बाय में 2a, यानी कि 2 और a का कितना है, पी स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डाल दे माइनस, नहीं डालते, रुको ना देखते हैं क्या बनता है, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, ये जो रूट वाला है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, क्योंकि रूट वाला था ना, रूट के साथ में स्क्वायर कट गया, तो नीचे की तरफ में क्या बचेगा अपने पास नीचे की तरफ में बचेगा 2p स्क्वायर, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एगो में प्लस में एगो में माइनस में करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा माइनस में पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में क्यू स्क्वायर, एगो में प्लस में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय में 2p स्क्वायर, और एगो में माइनस, यानी कि इधर में तो माइनस लगेगा ही, और माइनस में पी स्क्वायर माइनस प्लस में क्यू स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस है ना रूट ओवर, तो ये पूरा में लगेगा, फिर बाय में नीचे में 2p का स्क्वायर, एक बार चेक कर लेंगे इसका आंसर, रुक जाओ। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, ये p और p कट जाएगा, तो इधर में हो जाएगा अपने पास 2q स्क्वायर बाय में 2p स्क्वायर, ये 2 कट गया, यानी कि q स्क्वायर बाय में p स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर देखो माइनस में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, तो ये नहीं कटेगा, नहीं, ये हो जाएगा माइनस में 2p स्क्वायर और ये कट गया, नीचे में आ जाएगा तुम्हारे पास, इधर में था ना 2p स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 2p स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, यहाँ पर से तो आ जा रहा है 1, देखो तो आंसर में क्या है, हाँ क्यू स्क्वायर है और नीचे में p और एगो में है तुम्हारा माइनस में, समझ में आया कैसे किया हम, ये जो माइनस लगा हुआ था ये सिर्फ लगा हुआ था इसके साथ में, तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा तब तो पूरे के साथ में लगेगा, तो इसीलिए हम क्या किए कि पूरा में ब्रैकेट डाल दिया और माइनस जो है सबके साथ में लगा दिया। क्या गलत हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, सुधारो, ये बार याद कर लो स्पेलिंग उसका, 9x स्क्वायर माइनस में 9a प्लस बी एक्स प्लस में 2a स्क्वायर 5ab प्लस में 2b स्क्वायर, एक्स का वैल्यू निकालना, चलो देखो, नहीं समझ में आ रहा था, a का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 9, ये जो है एक्स स्क्वायर के साथ में हमेशा रहेगा तुम्हारा a, b का जो रहता है b का रहता है x वाले के साथ, मतलब कि ये वाला पूरा टर्म, यानी कि -9a प्लस b आ जाएगा b, और c के जगह में तुम्हारे ये पूरा टर्म आ जाएगा, क्योंकि c में कोई ABCD नहीं लगा रहता, मतलब x नहीं लगा रहता है, बस हो गया, बैठाओ, हो जाएगा ना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यहाँ पे जो है b पे अपने पास है -9 और a प्लस b, इस पे लग गया है अपने पास में होल स्क्वायर, नहीं समझे, माइनस में 4 है और a पे अपने पास है 9 और c पे अपने पास है ये पूरा टर्म है, तो 9a स्क्वायर 5ab प्लस में 2b स्क्वायर, समझे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर
81, तो यहाँ पे 81 और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। आए 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 9 4 जा 36, इधर में 36, इधर में 2a का स्क्वायर 5ab प्लस में 2b का स्क्वायर। तो इधर 81 ए स्क्वायर प्लस में 81 बी स्क्वायर प्लस में 2 1 जा 2 8 2 जा 16 ए बी माइनस में, अच्छा ये ब्रैकेट में था, माइनस में 36 गुना 2 यानी कि 72 ए स्क्वायर, 36 गुना 5 यानी कि 5 6 जा 180 और माइनस प्लस माइनस ए बी, यहाँ पे 36 गुना 2 यानी कि 72 बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। तो बनाओ ना यार, अब ये 81 में से तुम 72 घटा रहे हो तो कितना बचेगा, 9 का ए स्क्वायर, 81 में से तुम 72 हटा रहे हो तो कितना बचेगा 9 बी स्क्वायर, यहाँ 162 में से 180 घटा रहे हो, 10 में से 2 8, इधर में 7, 7 में से 6 1, तो 18 ए बी जो कि रहेगा माइनस में, नहीं समझे। तो कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन में आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डी का वैल्यू अपने पास बन गया। अब एक्स का निकालेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई में 2a, तो अपने पास माइनस है बी का कितना, तो बी का अपने पास माइनस में 9 ए प्लस में बी और प्लस माइनस डी का अपने पास आएगा रूट ओवर 9 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, और नीचे में 2 है यानी कि 2 और ए पे अपने पास में लग गया 9 9, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 9 ए प्लस में 9 बी प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा तुमको 3 ए माइनस में बी होगा, स्क्वायर उड़ गया ना, 9 2 जा 18 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो 9a और यहाँ पर तुम्हारा देखो प्लस में लेकर के चलते हैं, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3a प्लस में 9b और प्लस माइनस माइनस, मतलब कि माइनस में 3b और नीचे की तरफ में 18, ये प्लस वाला था अब माइनस वाला, तो 9a और यहाँ पर तुम्हारा माइनस में यानी कि माइनस में 3 है और यहाँ पर है 9b प्लस में 9b प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा तुमको प्लस में 3b और नीचे की तरफ में 18। समझ में आया ना साइन कैसे चेंज हुआ, अरे 3 को मल्टीप्लाई किए तो 3 है और 3 भी बन गया, उसको फिर जैसे प्लस में और उधर में माइनस में रख दिया है, ठीक है। 9 9 सो 9 में से 3 6a प्लस में 9 में से 3 6b बाई नीचे में 18, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे 12 है 6b और नीचे में 18, इधर साइड में 9a में से 3 है यानी कि 6a और यहाँ 9b में से 3 भी जोड़ना है, तो प्लस में 12b बाय में 18, तो यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, अंदर में क्या बचेगा तेरे पास 2a प्लस में b और नीचे की तरफ में 18, 6 1 जा 6 6 3 जा 18 यानी कि 2a प्लस में b बाय में 3, ये एक वैल्यू निकला। इधर साइड में फिर से वही चीज 6 कॉमन यानी कि a प्लस में 2b और नीचे की तरफ में 18, 6 3 जा 18, तो ये बन जाएगा तुमको a प्लस में 2b बाय में 3। समझ गया बात को, चलो क्वेश्चन है अपने पास ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी एक्स माइनस में बी सी इक्वल टू में 0, एक्स का निकाल, बना अपने से दिमाग लगा। चलो देखो इधर ए का निकल रहा है अपने पास ए बी, बी का निकल रहा है अपने पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac और सी का अपने पास में निकल रहा है माइनस में बी सी, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी पे अपने पास है बी स्क्वायर माइनस में
ए सी का में होल स्क्वायर माइनस में 4, और ए पे अपने पास है तुमको ए बी, और सी पे अपने पास है माइनस में बी सी। तो इधर में बन जाएगा अपने पास बी का पावर में 4 प्लस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2 बी स्क्वायर ए सी माइनस में, सॉरी, प्लस में 4 ए बी स्क्वायर सी। कहाँ 2 कहे लिए? ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं देगा? तो यहाँ पे b का पावर है 4 प्लस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 तो 2 ए बी स्क्वायर सी। तो ये तुमको किस फॉर्मेट का है? क्या बन रहा है? बी स्क्वायर प्लस में ए सी का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना? तो ये अपना आ गया डी का वैल्यू। हम x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, तो b पे अपने पास था माइनस बी स्क्वायर माइनस में ए सी प्लस माइनस रूट ओवर डी। डी पे अपने पास आया है बी स्क्वायर प्लस में ए सी का में होल स्क्वायर, नीचे की तरफ में 2a, और a पे अपने पास है ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में ए सी प्लस माइनस, वो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए सी बाय में आ जाएगा तुमको 2ab। देख लो, ठीक है? तो अब एगो को प्लस में एगो को माइनस में दे दो, तो माइनस में बी स्क्वायर प्लस में ए सी प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए सी, नीचे की तरफ में 2ab। क्या चीज? माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी, क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ में लगेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2ab। तो यहाँ पे आ गया तुमको ये वाला कट गया, तो इधर में 2ac बाय में 2ab, तो a और ये कट गया, तो c बाय d बचेगा, और यहाँ पर ये ac ac कटेगा, तो माइनस में 2b स्क्वायर बाय में 2ab। तो यहाँ पर से एक b से एक भी जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो यानी कि माइनस में b बाय में a बचेगा। तो एगो c बाय b एगो b बाय a है। बहुत पीछे है। सही बात बोल रहा है, बहुत पीछे है। क्रॉसिंग करेंगे तो x माइनस 2 माइनस में x बाई में नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू में 3 होगा। एक्स एक्स कट गया तो माइनस 2 ऊपर में होगा, और इधर में आ जाएगा तुमको 3x स्क्वायर माइनस में 3 2 6x, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा तेरे पास 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2। यहाँ पर अब तुमको a निकलेगा 3, b निकलेगा -6, और c निकलेगा 2। तो डी वाला में रख देना है, डी वाला से फिर एक्स वाला में रख देना है, बन गया आंसर। साला बाप रे। भैया तुम लोग ना यार, तेरे तो भाई है सदा हैं। इधर हो गया 6 6 4, नहीं नहीं, कितना हो गया? 6 में से 4, 2 3 में से 12, तो डी का आ गया तुम्हारा, डी ग्रेटर देन है 12 का, यानी कि रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा तुम माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी वाई में 2a, तो यानी कि b का अपने पास है माइनस में 6, तो यहाँ माइनस में रख करके माइनस में 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12, और नीचे की तरफ बोलो ना, तो तो इक्वेशन क्या बन रहा है? डी
अरे तो डी जो है तुम्हारा यहाँ पर देखो देखो डी जो है ना वो तुम्हारा अगर मान लो 12 के बराबर आया है तो ये जो डी है तब कैसा है, जीरो से बड़ा है जीरो से छोटा है, कैसा है, बड़ा है। तो हम डी को कंपेयर करेंगे जीरो से कि डी जो है जीरो से बड़ा है, और डी का कितना है 12 है तो इसलिए बड़ा है। तो यहाँ पे 6 प्लस माइनस यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 2 बाहर, तो 2√3 और नीचे की तरफ में 6, कोई दिक्कत नहीं। एगो प्लस में एगो में माइनस में कर देना। तो यहाँ पर तुम्हारा 6 प्लस में आ जाएगा तुम्हारा 2√3 और नीचे की तरफ में 6, और यहाँ पर 6 माइनस में 2√3 और नीचे की तरफ में 6। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा 6/6 प्लस में 2√3/6 इस तरफ में 6/6 माइनस में 2√3 नीचे में, दोनों में 6 कहाँ से आ रहा है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सेम है दोनों का। अब यहाँ पर जब हम लोग काट रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग काट देंगे तब तो नीचे में 1 आ जाएगा, सेम तो नहीं ना हो पाया तब डिनोमिनेटर, तब तो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नंबर से काटेंगे कि नीचे में 3 ही आए, तो 2 से काटे 3 बार में, 2 से काटे 3 बार में, तब ऊपर में 3 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 3/3, और यहाँ पे हो जाएगा तुमको √3/3। तब नीचे नीचे 3 सेम, यानी कि 3√3/3। समझा, सेम चीज यहाँ पर भी इसीलिए हो जाएगा तुमको तब 3 माइनस में √3 नीचे की तरफ लिख के देखो, कॉपी लाओ इधर, लिख के देखो।